और 2 बजे कोर्ट की तरफ से आखिर क्या आदेश दिया जाता है, इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। आईजीआई एयरपोर्ट पर फ्लाइट बाधित होने के मामले में खुलासा हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट के जीपीएस से छेड़छाड़ की गई। पायलट्स को जीपीएस से फेक सिग्नल मिल रहे थे। कॉकपिट स्क्रीन पर विमान की पोजीशन बदल दी गई। पायलट को रनवे की बजाय खेत दिखाई दे रहे थे, ये खुलासा हुआ है। विमान की ऊंचाई को लेकर भी भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। तो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 दिन पहले 800 से ज्यादा उड़ानें बाधित होने के बाद बहुत बड़ा खुलासा इस पूरे मामले को लेकर हुआ है। अब तक की जांच और एक्सपर्ट से मिली जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के सिग्नल में छेड़छाड़ की साजिश रची गई थी। जानकारी के अनुसार 6 से 7 नवंबर शाम लगभग 7 बजे के बीच पायलट्स को जीपीएस से फेक सिग्नल मिल रहे थे और इससे कॉकपिट स्क्रीन पर विमान की जो पोजीशन है वो ही बदल दी गई और एक नकली तस्वीर सामने आने लगी और इसकी वजह से रनवे के बजाय खेत दिखने लगे और विमान की ऊंचाई को लेकर भी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। फिर विमानों के पायलट जीपीएस बेस्ड ऑटो मैसेजिंग के बजाय मैनुअल पोजीशन पर शिफ्ट हो गए। जीपीएस में छेड़छाड़ की वजह से एटीएस यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी काफी देरी से मैसेज जो है वो मिलने लगे। ऐसे में विमानों को दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने की जगह जयपुर या फिर आसपास के हवाई अड्डों की ओर डाइवर्ट करना पड़ा। एयर ट्रैफिक बढ़ने से एयर स्पेस में विमानों की आसपास जो दूरी है उसे बढ़ाया गया, इससे किसी भी बड़े हादसे को टाला जा सके। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। भावना हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। भावना, जो ये खुलासा हुआ है इसको विस्तार से बताइए, क्या कहा गया है, क्या तमाम बड़ी बातें कही गई है इस जांच के बाद? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 दिन पहले जिस तरीके से 800 से ज्यादा उड़ानों बाधित होने का बड़ा मामला सामने आया था, उसमें अब जो जांच हुई है उसमें जानकारी सामने आई है कि कहीं ना कहीं जीपीएस सिग्नल से जो है छेड़छाड़ की साजिश की गई है। अगर बात की जाए तो पायलट को जीपीएस सिग्नल फेक सिग्नल मिल रहे थे और इन फेक सिग्नल के कारण कॉकपिट स्क्रीन पर विमान की स्थिति जो है, पोजीशन जो है वो लगातार बदलती जा रही थी और नकली तस्वीरें जो सामने आ रही थी। वहीं पायलट को रनवे के बजाय जो है खेत दिखाई दे रहे थे और एक भ्रम की स्थिति जो है लगातार पैदा हो रही थी। तो कहीं ना कहीं जब इस पूरे मामले में जांच की गई तो जांच में ये सामने आया, क्योंकि उच्च स्तरीय जांच इस पूरे मामले में शुरू की गई। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मदद ली, मतलब एनएसए के कार्यालय में जो है इसको लेकर बैठक की गई, जिसमें ये देखा गया कि बाहरी ताकत ये साइबर हमले का तो हाथ नहीं है। वहीं ये भी आशंका लगाई जा रही है कि हैकर्स ने किसी विदेशी सरकार की मदद तो नहीं ली है। तो हर एंगल से जो है वो जांच की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से जीपीएस सिग्नल हैक किए गए थे और वहीं पायलट के लिए एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी, रनवे की बजाय जिस तरीके से खेत दिख रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब इसमें बड़ा खुलासा सामने यह आया है कि पूरी तरीके से जो है जीपीएस के साथ जो है छेड़छाड़ की गई है, जिसकी वजह से 800 उड़ानों को जो है बड़ा बदलाव देखा गया था और 20 उड़ानें जो है इसी वजह से रद्द कर दी गई थी। फिलहाल इस पूरे मामले में जो है आगे की जांच भी जारी है। वहीं अगर देखा जाए इस महीने में लगभग 465 से ज्यादा मामले डीजीसीए ने रिकॉर्ड की है, जिसमें ज्यादातर घटनाएं जम्मू और अमृतसर की बताई जा रही है, इन इलाकों में दर्ज की गई है। यानी कि पहले भी जम्मू कश्मीर और अमृतसर में इस तरीके के मामले जो है वो दर्ज किए जा चुके हैं। फिलहाल हर एंगल से जो है अब एनएसए इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सामने आया कि जीपीएस के साथ छेड़छाड़ की गई है, आखिरकार इसके पीछे किसका हाथ है, क्या विदेशी कोई हैकर इसके पीछे जुटे हुए हैं। तो हर एंगल से जो है इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, ताकि आगे किसी भी तरीके की कोई घटना, जिस तरीके से जीपीएस को हैक करके इस बार करने की कोशिश की गई या जो भी घटनाक्रम बना, तो कहीं ना कहीं आगे कोई बड़ी घटना ना हो पाए, तो उसको लेकर अब एनएसए पूरे मामले की जांच में जुट चुका है। लेकिन जो ये छेड़छाड़ की खबरें सामने आ रही है भावना, ये कहां से जीपीएस में छेड़छाड़ हुई होगी, इसे लेकर क्या जानकारी है? और क्योंकि देखिए बहुत बड़ी लापरवाही है, अगर जीपीएस में छेड़छाड़ हुई है तो आखिर कैसे हुई, इसके पीछे कौन है और अभी क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर मिल रही है, कहां तक जांच पहुंची है?
जी देखिए, मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले में जो अभी तक जानकारी सामने आई है वो फिलहाल यही आई है कि जीपीएस के साथ जो है छेड़छाड़ की गई है, जिसके कारण 7 नवंबर को आईजीआई पर जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम में जो है तकनीकी खराबी आ गई थी। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर जो है 12 घंटे तक फ्लाइट जो है प्रभावित रही थी। वहीं हम सब चीजों को सामान्य करते हुए जिस तरीके से एनएसए पूरे मामले में जुट गया है, तो हर एंगल से जांच की जा रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं भारी ताकत या साइबर हमले का हाथ या फिर साइबर सुरक्षा के विशेषज्ञों ने जिस तरीके से आशंका जताई है कि हैकर्स को किसी विदेशी ठीक है सरकार की भावना, मदद यानी तो कि नहीं अभी मिल रही है, फिलहाल तो हर एंगल इंतजार से जो है करना